वो अचानक प्रत्यक्षा को लिए हुए ही वहीं जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा फिर जल्दी जल्दी उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम ऐसे कैसे कैसे कमजोर पड़ रहे हो? उठो ना। तुमने मुझ पर कितना एहसान किया है, कैसे चुकाऊंगी इसे मैं? कितना गलत समझ रही थी तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? होश में आ जाओ ना। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। एक अनजान इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम वो इंसान हो जिसने हर कदम पर मेरी हिफाजत की है। मैं तुम्हें हर वक्त गलत समझती रही रुद्र, मुझे माफ कर दो, होश में आओ। प्रत्यक्षा ने रुद्र के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में थाम रखा था। प्रत्यक्षा अपने दिल में दबी हर बात को रोते हुए आज बयां कर रही थी। अब ऐसे खामोश मत रहो ना, मेरे पास कोई और नहीं है जिसे मैं सच में अपना कह सकूं। तभी रुद्र ने आंखों को अचानक से खोला और प्रत्यक्षा की तरफ देखने लगा। प्रत्यक्षा अब भी अपनी आंखें बंद करके किसी मासूम बच्चे की तरह रोते ही जा रही थी और रुद्र से उठने के लिए बार बार कह रही थी। रुद्र से माफी मांग रही थी और साथ ही सिसकते हुए बार बार उसका नाम ले रही थी। प्रत्यक्षा को इस तरह से देखकर रुद्र ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसके होठों को चूम लिया। प्रत्यक्षा एकदम से ही किसी बर्फ की पुतली की तरह जम सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, मानो वो किसी पहाड़ से गिरकर खाई की ओर खींची चली जा रही हो। लेकिन कुछ ही पलों में रुद्र एक बार फिर से प्रत्यक्षा की गोद में गिर गया। प्रत्यक्षा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ इन्हीं 2 पलों में हुआ क्या। प्रत्यक्षा ने रुद्र की तरफ देखते हुए धीरे से अपने होठों पर अपनी उंगलियों को रखा और फिर खुद से ही पूछने लगी, ये मैंने सपना देखा या फिर हकीकत? रुद्र की आंख खुली तो प्रत्यक्षा उसके सीने पर सर रखकर सोने लगी थी। प्रत्यक्षा की गहरी सी सांसें रुद्र के बदन को छू रही थी और प्रत्यक्षा से अपनी नजदीकियां देखकर रुद्र का दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रत्यक्षा को अपने पास देखकर रुद्र ने अपने मन में ही कहा, जो कभी किसी से नहीं सुना मैंने, मुझसे तुम वो हर बात कहा करो। दिल की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि हर एक लम्हा बस तुम मेरे साथ रहा करो। तभी एक जोरदार आवाज रुद्र के कानों में पड़ी और एक झटके से उसे होश आया और इस बार उसकी आंखों के साथ नजारा और मंजर दोनों ही अलग थे। किसी बेहोश इंसान पर अपनी ताकत इस्तेमाल करके खुद को मर्द समझ रहे हो? तुम घटिया हो। रुद्र को जाने दो, उसे कुछ मत करना। तेरे तो तेवर बदल गए, पति का असर पड़ गया क्या? तेरे जैसी लड़की हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो क्यों ना तेरे हुस्न के नशे में थोड़ा शराब का नशा मिला दिया जाए, उसके बाद तू और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अगर तूने बात नहीं मानी तो अब तेरे पति की जान लेने में मुझे देर नहीं लगेगी। रुद्र धुंधली आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसके सामने उस पूरी साजिश को रचने वाला जयंत खड़ा था। रुद्र को जंजीरों से बांधा गया था और बेहोशी की हालत में अनगिनत जख्म दिए गए थे। जयंत रुद्र को चोट पहुंचाकर प्रत्यक्षा से अपना काम निकलवाना चाहता था। ऐसे नहीं मानेगी ना? जब तेरे पति के जख्मों पर नमक लगेगा तब तो मानेगी। जयंत के इशारे पर एक गुंडे ने रुद्र के जख्मों पर नमक लगाना शुरू कर दिया। रुद्र हद से ज्यादा दर्द में तड़पने लगा। रुक जाओ, ठीक है, मैं शराब पीने के लिए तैयार हूँ। रुद्र को कोई नुकसान मत पहुंचाना। अरे इस रुद्र की अकड़ को तो उसकी आंखों के सामने उतारना है। जयंत ने वहां मौजूद लोगों से चिल्लाते हुए कहा, ये दोनों पति पत्नी हैं और मजे की बात यह है दोनों ही कुंवारे हैं। एक ब्रह्मचारी है तो दूसरी एक नाजुक सी सहरी छोकरी। वहां मौजूद सभी लोग प्रत्यक्षा और रुद्र पर हंस रहे थे और रुद्र उस भयानक दर्द में जूझ रहा था। तेरे इस पति को मुझे ये दिखाना है कि उसकी बीवी हमारे साथ कितनी खुश रहेगी। तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है मुझे, और यही होगा
मेरा तुम दोनों से बदला। गलती की थी उस दिन मैंने, तुझे जिंदा छोड़कर। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं जयंत। मेरी पत्नी को अगर कुछ भी हुआ ना, तो आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जयंत ने हंसते हुए प्रत्यक्षा की तरफ शराब की 2 बोतलों को फेंक दिया। तो खेल शुरू करें। ये लड़की, दोनों बोतलें गटागट पीते जाओ। उसके बाद जो हम कहते हैं वो करो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, भले मुझे कुछ भी हो जाए। जयंत के इशारे पर उसके आदमी रुद्र के जख्मों पर बार बार नमक लगा रहे थे और फिर उसके जख्मों को कुरेदा भी जा रहा था। रुद्र एक बार फिर से बेहाल हो गया था। प्रत्यक्षा रुद्र की चीखों से तड़पते हुए जोरों से रुद्र का नाम लेते हुए उसकी ओर भागी और उस आदमी को रोकते हुए रुद्र के सीने से लिपट गई। प्रत्यक्षा ने अपनी दोनों ही बाहों में रुद्र को जोरों से कस लिया। नहीं नहीं, मत मारना इसे, नहीं। जो कहोगे, जैसा कहोगे सब मानूंगी, सब कुछ करूंगी। इसे मत मारना, ये पहले से ही घायल है, इसे हाथ भी मत लगाओ। क्या बात है, तुस्सा जानवर जो लोगों को चीरने में वक्त नहीं लगाता। तुझ जैसा ब्रह्मचारी इंसान जो औरतों से दूर भागा करता था, आज ये शहरी लड़की तुझसे लिपटी हुई है। क्या जादू किया है तूने ऐसा? भरोसा है ना तुझे मुझ पर? इनकी बात मत मानो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ होने दूंगा। इनकी बात मत मानना तुम। अब मेरे साथ जो भी होगा वो मेरी किस्मत होगी। तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन अगर आज मुझे कुछ हुआ तो मुझे उस दुख के साथ साथ एक सुकून भी होगा कि कम से कम मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली, तुम्हारे एहसानों को तो चुका दिया। नहीं, तुम कोई भी बेवकूफी करने की मत सोचना। मैं तुम्हें अभी भी आगाह कर रहा हूं, कुछ मत करना। सुन रही हो ना तुम? रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों में आंसू और डर देख रहा था, लेकिन आज उसे वो आंसू खुद अपने आप महसूस हो रहे थे। प्रत्यक्षा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्रत्यक्षा को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही अचानक रुद्र ने प्रत्यक्षा से यह कहा कि वे प्रत्यक्षा को खोना नहीं चाहता, प्रत्यक्षा के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। प्रत्यक्षा की धड़कन एक बार फिर से बेकाबू होने लगी। तुमसे मेरा रिश्ता जिन हालात में जुड़ा था, मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं था जो मेरे साथ रहा हो। लेकिन तुम मेरा वो पहला रिश्ता हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ, जिसकी हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है, और आज मैं वही करने वाली हूँ। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक ही रुद्र के होठों पर अपने होठों को रख दिया। रुद्र के लिए ये वो पल था जब उसने एक अलग ही एहसास को महसूस किया था। एक पल के लिए रुद्र की दुनिया थम गई। प्रत्यक्षा की आंखों से बह रहे आंसू रुद्र के गालों को भी छू रहे थे। अगले ही पल प्रत्यक्षा रुद्र के पास से हटती हुई जमीन पर पड़ी बोतल को खोलने लगी और उसने एक सांस में ही उस बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। मेरी बेइज्जती का बदला तुझे इस लड़की की इज्जत हमें देकर चुकाना पड़ेगा। मैं इस लड़की का वो हाल करूंगा कि तू और तेरा खानदान जिंदगी में कभी भी औरतों के सामने नहीं आ पाओगे। मर्द हो तो मर्द से लड़ो, मेरे हाथ खोलो, फिर देखता हूं कि कैसे तुम बदला लेते हो। हाथ खोल दूं? ये मैं क्यों करूं भला? इस लड़की के लिए तुम्हारी आशिकी देखते हुए अब तो और भी मजा आने वाला है। याद है ना तूने क्या हालत की थी मेरी? तूने सजा के तौर पर मेरे हाथ की हड्डी को कंधे से तोड़ते हुए मेरे सर के आधे बालों को हटा दिया था, मुझे आधा गंजा कर दिया था। क्योंकि तूने प्रत्यक्षा के बालों को खींचते हुए उसका सर दीवार में दे मारा था। तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया था। रुद्र प्रत्यक्षा की हालत को देखते हुए हद से ज्यादा झटपटा रहा था। वहीं प्रत्यक्षा पर शराब का असर अब नजर आने लगा था। वो नशे में झूलने लगी थी। उसने अपने आसपास देखा
तो पाया कि सब कुछ धुंधला और अजीब होने लगा था। लेकिन फिर भी प्रत्यक्षा ने दूसरी बोतल खोलकर पीने लगी। थोड़ी देर में अचानक प्रत्यक्षा के हाथों से वो शराब की बोतल छूटकर जमीन में गिर गई। प्रत्यक्षा लड़खड़ाते हुए ही खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। प्रत्यक्षा ने नशे की हालत में रुद्र की ओर देखा। वाह, मलाई की तरह कितनी चिकनी है तू। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तुझे करीब से देखने में जो आज जन्नत की तरह महसूस होगा। अब जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को खोल और दूर फेंक दे। रुद्र बेबस था। प्रत्यक्षा नशे में झूल रही थी और इसका फायदा उठाते हुए जयंत वहां मौजूद सभी लोगों के सामने प्रत्यक्षा को कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। वहीं प्रत्यक्षा को अब अपनी नहीं, सिर्फ रुद्र की चिंता थी। प्रत्यक्षा ने आंखों से आंसू बहाते हुए ही रुद्र की ओर देखा। मैं करती हूँ, उसे मत मारो, उसे कुछ मत करो। जयंत के बोलने पर प्रत्यक्षा ने नशे में ही झूलते हुए अपने कपड़े खोलना शुरू कर दिया था। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी पीठ पर बंधी उस सूट की डोरी को खींचते हुए उसे खोल दिया और धीरे धीरे करके प्रत्यक्षा के कपड़े ढीले होने लगे। रुद्र दर्द में कर्राते हुए भी बेहोशी की धुंधली हालत में जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रत्यक्षा से रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन प्रत्यक्षा जयंत की बात मानने के लिए मजबूर थी। 8. रुद्र दर्द में कर्राते हुए भी बेहोशी की धुंधली हालत में जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रत्यक्षा से रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन प्रत्यक्षा जयंत की बात मानने के लिए मजबूर थी। प्रत्यक्षा ने अपने कंधे पर हाथ रखा और फिर कुर्ते को अपने कंधे से नीचे खींचते हुए उसे खोलने लगी कि तभी प्रत्यक्षा नशे में चूर होकर अपने सर को पकड़ते हुए वहीं जमीन पर ही गिर पड़ी। जयंत प्रत्यक्षा के बालों को एक बार फिर से खींचते हुए उसे खड़ा किया और रुद्र की ओर देखते हुए प्रत्यक्षा के कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने कंधे से ही उसके आस्तीन को एक झटके में फाड़ दिया। मजा आया रुद्र? तेरी मर्दानगी को थू है रुद्र, जो सामने पकवान देख कर भी उसे सजाए रखा है, लेकिन हम तो इसे चक्कर, इसका पूरा मजा। तभी अचानक ही जयंत को एक जोर का धक्का लगा। जयंत खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षा नशे की हालत में पूरी तरह से बेहाल थी। रुद्र ने पास में पड़ा एक गमछा उठाया और प्रत्यक्षा के शरीर पर लपेटते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। प्रत्यक्षा ने बहुत कोशिश करते हुए नशे में रोते हुए वो रुद्र का नाम लेने लगी। वो अब अपने सर को ऊपर उठाते हुए उसे बचाने वाले की ओर देखने लगी। प्रत्यक्षा को लग रहा था कि शायद रुद्र ने एक बार फिर उसे बचा लिया, लेकिन चेहरा देखने पर प्रत्यक्षा के सामने कार्तिक था। प्रत्यक्षा अपनी बार बार झिलमिलाती हुई धुंधली आंखों से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक को प्रत्यक्षा की रोते हुए लाल हुई आंखें चुभने लगी थी। इस बार कार्तिक ने प्रत्यक्षा की आंखों पर हाथ रखते हुए उससे कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। जयंत ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां पर समर्थ और कार्तिक अपने आदमियों के साथ आ गए थे। जयंत डरी हुई नजरों से वहां का माहौल देख रहा था, क्योंकि उसके सारे ही आदमी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उसके सर पर बंदूक तनी हुई थी। देखते ही देखते पूरी बाजी पलट चुकी थी। समर्थ भागता हुआ रुद्र के पास पहुंचा और हाथ खुलते ही रुद्र भी जमीन पर जोरों से गिर पड़ा। रुद्र, तुम्हें ढूंढने में जमीन आसमान अलग कर दिया। शुक्र है हमें मिल गए। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में है। समर्थ की बात रुद्र के कानों में पड़ रही थी, लेकिन रुद्र की आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्षा पर टिकी हुई थी। इधर रुद्र लड़खड़ाते कदम से प्रत्यक्षा की ओर बढ़ा और प्रत्यक्षा भी कार्तिक से दूर होकर गिरते पड़ते हुए रुद्र के पास आ पहुंची और रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे रोते हुए कहने लगी, गंदे लोग हैं यहाँ, मुझे घर जाना है। घर चलो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे घर जाना है। रुद्र की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उससे प्रत्यक्षा की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और फिर प्रत्यक्षा के सिर को अपने सीने पर रखकर उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ, बस अब सब खत्म हुआ।
इतना समझ लो कि अब तुम अपने घर में ही हो। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। रुद्र ने प्रत्यक्षा को संभालते हुए अपनी बाहों में भर रखा था और प्रत्यक्षा भी नशे की हालत में रुद्र के सीने पर सर रखे हुए थी। इस पर समर्थ और कार्तिक ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के ही मन में बस एक ही बात चल रही थी कि प्रत्यक्षा और रुद्र एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इतने लोगों के बीच इन दोनों ने एक दूसरे को चुना। दोनों की ही हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी थी। देखते ही देखते प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रुद्र ने महसूस किया कि शायद प्रत्यक्षा बेहोश हो चुकी थी। इस पर रुद्र ने समर्थ की ओर देखते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद किया और रुद्र भी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर समर्थ ने बेहद गुस्से में आगे बढ़ते हुए जयंत को उसके गले से पकड़ा और फिर जमीन पर गिराते हुए उसे बेहद गुस्से से दबाने लगा। इस गवार, इस अनाथ इंसान के लिए बड़े भैया आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? वो लड़की जिसके साथ तूने गलत किया वो रुद्र की पत्नी है और हमारे घर का हिस्सा है वो, जो हमसे अब कभी अलग नहीं होगा। तूने इंसानियत खो दी तो हम अपना रिश्ता क्यों निभाएं? आज तूने सारी हदें पार कर दी है। अरे कार्तिक, मैंने तेरी जान बचाई थी और तू ये सिला देगा मुझे अपनी दोस्ती का? तेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे कीमती है, ये तू भी जानता है। उस लड़की से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम सबके सामने वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। तेरे भेजे में ये बात नहीं बैठ रही? तेरी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सजा का हकदार नहीं है। तुझे बाबा का सामना करना होगा। मामला हमारे घर का है तो सजा भी तुझे घर का मुखिया ही देगा। कार्तिक, लेकर जाओ उसे बाबा के पास और इन सारे आदमियों को भी यहाँ से रवाना करो। मैं इन दोनों को लेकर पहुंचता हूँ। समर्थ ने पलटकर प्रत्यक्षा और रुद्र की ओर देखा। रुद्र जमीन पर लहूलुहान सा बेहोश पड़ा था और प्रत्यक्षा भी उसके सीने पर सिर रखी हुई शराब के नशे में बेहोश पड़ी थी। क्या किस्मत एक दूसरे से इस तरह से मिलती है? फिर तो कोई भी कभी भी तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये सच में किस्मत है तो तुम दोनों को ही इस खौलते लावे का सामना करना पड़ेगा जिसने हम सबकी जिंदगी को पहले ही तबाह कर दिया था। समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के लिए खुश हूं या तुम दोनों की सलामती की दुआ करूं, क्योंकि तुम दोनों ही अपने आने वाले दर्दनाक कल से पूरी तरह से अनजान हो। आसमान से लगातार गिर रही बारिश माहौल को धुंधला कर रही थी। ऐसी बारिश को चीरता हुआ रुद्र प्रत्यक्षा को तलाश कर रहा था। रुद्र जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रत्यक्षा का नाम ले रहा था और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रुद्र की सांसें बेहद तेज थी। वह रात के उस नीले घिर चुके अंधेरे में बारिश की झरझराती आवाज में पागल हो चुका था। कहाँ हो तुम? फिक्र मत करना, मेरी धड़कनें तुम्हें ढूंढ लेंगी। रुद्र ने बहुत ध्यान से देखा कि रात की उस नीली रोशनी में प्रत्यक्षा सफेद कपड़ों में रोती हुई दूर खड़ी थी। तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को ध्यान से देखा कि उसके सिर से निकला हुआ खून भी प्रत्यक्षा के चेहरे से होते हुए उसके सफेद कपड़ों को भिगोकर लाल कर रहा था। रुद्र की धड़कन अब बेकाबू हो चुकी थी। प्रत्यक्षा ने अपने हाथों को रुद्र की ओर बढ़ाते हुए उसकी तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाई। इतनी देर क्यों कर दी तुमने? जानते हो ना कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई और अपना नहीं है, फिर भी तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मेरे पास भी मेरा कोई भी अपना नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब बदल गया। तुम मेरा वो पहला जायज रिश्ता हो जो मुझे मिला और सिर्फ मेरा ही रहेगा, जिसे मैं पूरी तरह से अपना कह सकता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल सबसे कीमती होता है मेरे लिए। मैं तुम्हारे साथ हंसना चाहता हूँ, रोना चाहता हूँ, तुम्हारे सीने पर अपना सर रखकर अपना हर दुख दर्द को तुम्हें बताना चाहता हूँ। पूरे दिन तुम्हें देखना चाहता हूँ और पूरी रात तुम्हें सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी ना? तुमने सच्चाई छुपाई, ऐसा क्यों किया? देखो ना आज मेरे साथ क्या हुआ। तुमने तो वादा किया था ना कि तुम मुझे सुरक्षित रखोगे, फिर देखो ना आज मेरी जान किस तरह से जा रही है। मुझे घुटन हो रही है, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं। मैंने तो तुम्हें अपना माना था ना, फिर तुमने मुझे मार क्यों दिया? तुमने ही मेरी जान ले ली। तुम जानते थे ना कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर करती थी। अगले ही पल रुद्र ने डरती हुई नजर से प्रत्यक्षा की ओर देखा।
प्रत्यक्षा के सफेद कपड़ों पर खून के धब्बे बढ़ते जा रहे थे। प्रत्यक्षा रुद्र के करीब थी। प्रत्यक्षा का चेहरा रुद्र के हाथों में था, लेकिन अचानक ही प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद करते हुए रुद्र की बाहों में ही अपना दम तोड़ दिया। नहीं, तुम नहीं जा सकती। कि तभी अचानक ही रुद्र की आंख खुल गई। आंख खुलने के अगले ही पल रुद्र ने महसूस किया कि यह कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि यह उसका एक बुरा सपना था। रुद्र ने देखा कि वो और प्रत्यक्षा दोनों ही अपने कमरे के बिस्तर पर लेटे हुए थे और कोई भी नहीं था। रुद्र ने प्रत्यक्षा की ओर अपनी नम आंखों से देखा और अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही प्रत्यक्षा के माथे को चूम लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए खुद को तसल्ली देने लगा कि उसने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था। प्रत्यक्षा अब महफूज है। बहुत ठीक है, अभी उसे नींद की दवाई दी गई। देर से उठेगी वो। जरा बाहर तो आओ तुम। रुद्र प्रत्यक्षा को सोते हुए छोड़कर समर्थ के पास गया। वो जैन नहीं था जिसने महल में घुसपैठ की थी। बात जरा अजीब है, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि बहू को लेकर काफी कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। उसकी जान खतरे में है और अब वो हमारी वो कमजोरी हो गई है जिसका इस्तेमाल करके हमारे ही दुश्मन हमें अपना निशाना बनाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? इसका ध्यान रखो, इसके साथ रहो। इसलिए नहीं कि ये तुम्हारा फर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी जान खतरे में है। इसके खुद के घर के लोगों ने इसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। ये शहर में रहती थी, तो इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम इसको जानते ही कितना हो? ये तुम्हारी पत्नी है। तो बताओ कौन है ये? सिर्फ उस दिन से जानता हूँ जिस दिन से मैंने इसे बाजार से खरीदा था। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम इस बच्ची को बाजार से लाए थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? लंबी कहानी है बड़े भैया। मैंने इसे इस तरह से नहीं खरीदा था जैसे आप सोच रहे हैं। मैं इसे उस गंदे माहौल से बचाना चाहता था। जब इसे आजाद किया तब तक इसके ही परिवार ने ही इसे ठुकरा दिया और बाबा ने हमारी शादी करवा दी। जिस रुद्र को मैं जानता था वो लड़कियों से दूर रहता था, उन्हें गले लगाकर या उनके माथे को प्यार से सहलाता नहीं था। ये तुमसे बहुत छोटी है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात?